जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी और गुरुजी को पता भी चल रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ या मेरा मन है। तो गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरे को बुलावा भेजूँगा एंड गुरुजी ने कुछ ऐसा कंप्लीट ब्लेसिंग के तौर में मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका दिया, अपने पास बुलाया 25 मई को। एंड 25 को मैं एज अ डे भी एक ब्लेसिंग ही समझती हूँ बिकॉज इट एड्स अप टू नंबर 7। और दूसरा, उस दिन बड़े मंदिर में जो हमने देखा वो हमने कभी पहले, आज से पहले कभी देखा नहीं था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन चूज़ करके उस दिन बुलाना और जो हमें जो गुरुजी ने हमें जिस तरह से दर्शन दिए और दर्शन कराए अलग अलग चीज़ों के, अद्भुत अनुभवों के, वो भी एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो उस दिन मंदिर में हम रात को गए थे और उस दिन मंदिर में राम नाम के भजन चल रहे थे और बहुत, एक तो वो इतने अच्छे भजन थे कि मतलब आपका मन वहीं अटक ही जा रहा था, मतलब आप वहाँ से हट नहीं पा रहा था मन आपका। तो और उस पूरा मंदिर का ऑरा तो हमेशा ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उस दिन वो एक अलग सा ही डिफरेंस सा ऑरा था, जैसे कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं गुरुजी को 24 घंटे अपने पास प्रेजेंट फील कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत ही, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये शायद शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उस फीलिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और उस दिन राम नाम के भजन चल रहे थे और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, लेकिन वहाँ पर इतने सारे बंदर थे और वो पहली बार हमने देखा था कि पूरी जैसे वानर सेना वहीं पर ही अपना डेरा जमा कर बैठी हुई है और सब फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं सारे बंदर। और वो एक इतना अद्भुत नज़ारा था और उस मंदिर का पूरा ऑरा, और मतलब इट वाज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ मे। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मतलब वो मुझे और मेरी फैमिली को अनगिनत ब्लेसिंग्स तो भेज ही रहे हैं और मतलब मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ कि डैडी को अचानक से ना लेफ़्ट साइड पे काफ़ी पेन हुआ एंड यू नो हैविंग ओल्ड पेरेंट्स, आपको थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो डैडी को पेन हुआ, डैडी ने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। जैसे ही मतलब ऐसा हुआ, उसके 2 मिनट बाद ही मैंने डैडी को मतलब थोड़ा चंदन टीका लगाया वहाँ पर और उनको बाम भी लगाया थोड़ा बहुत कि अगर कोई मस्कुलर पेन है तो ठीक हो जाए। और उसके बाद मैं अंदर चली गई और मैंने जैसे ही सत्संग सुनने लगी तो सबसे पहले सत्संग में गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया जहाँ पर एक आंटी जी अपने फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान थी, उनके दर्द को लेकर परेशान थी और गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ। तो मतलब गुरुजी एग्जैक्ट उस मोमेंट पे जैसे मुझे बहुत टेंशन होने लग गई थी तभी गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया और मुझे आश्वासन दिया कि गुरुजी हम सबका ध्यान रखे हुए हैं और मेरे पापा का भी ध्यान रख रहे हो, मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं गुरुजी का इसलिए शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने, एक तो गुरुजी 24 घंटे हम पर नज़र रखे हुए, हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो हमें ज़रा सी टेंशन भी नहीं लेने देते हैं। मतलब उनकी संगत होने का इतना अमेजिंग फल कि आप थोड़ी सी टेंशन भी नहीं ले सकते हैं बिकॉज़ गुरुजी आपकी टेंशन का 2 सेकंड में निवारण कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद मेरा तीसरा शुक्राना इसलिए है क्योंकि 25 के बाद गुरुजी ने महासमाधि दिवस वाले दिन मतलब मुझे मैसेज भेजे कि वो 31 को मुझे हम बुलाएंगे और मुझे ज़रूर जाना है और लंगर खा कर आना है। तो मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों ईयर गुरुजी ने मुझे महासमाधि दिवस पर बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं रात को गई थी
क्योंकि एक लास्ट ईयर क्या हुआ था कि गुरुजी के बर्थडे पर मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था 7 जुलाई का, जिसमें कि वो बता रहे थे कि वो शाम को पहुँचे और वो जिस टाइम पहुँचे वहाँ उन्हें आरती देखने को मिली। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं पूरे दिन, मैं भी गई थी पिछले साल 7 जुलाई को, लेकिन मैं सुबह गई थी और मुझे शाम को 5 बजे या 4 बजे गुरुजी के दर्शन हुए थे, इतनी भीड़ थी क्योंकि। तो उस लास्ट ईयर मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए थॉट आया था कि गुरुजी ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मतलब हम जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अरे गुरुजी आपने ऐसे मेरे को आरती में दर्शन क्यों नहीं, आरती के टाइम पर क्यों नहीं दर्शन दिया, मतलब ऐसे मैंने सिर्फ सोचा था, ऐसे कोई इतनी बड़ी थॉट नहीं थी। एंड 31st को गुरुजी ने लिटरली, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे मतलब हम जब घर से निकले थे तो वो 1.5 घंटा दिखा रहा था, पहुँचते पहुँचते में 2-2.5 घंटे लग गए थे क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता चला गया था। ऊपर से समाधि दिवस था, महासमाधि दिवस था, इसलिए भीड़ भी थी लोगों की, तो काफ़ी देर तो हो गई थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई। एंड आई वाज लाइक गुरुजी ने 1 साल पहले मैंने कुछ मांगा था, वो मुझे ऐसे दिया है, गुरुजी को सब याद रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद इतने अच्छे से हमें दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आरती में मतलब वो जो देर कराई हमें, वो आरती दिखाने के लिए कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और इसके अलावा जो वो मुझे हर समय ब्लेस करते रहते हैं, हील करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लेस करते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। वो मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी बड़े बड़े कष्ट मेरे छोटे छोटे सत्संग सुनाकर काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और अपने कभी कभी वो मेरे को ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मुझे, हाँ मतलब मुझे आसपास मैं ओवरवेल्म्ड होती हूँ, मेरा दिल रोने को होता है, तो मुझे समझ आता है कि मतलब वो जो फीलिंग है मैं वो शब्दों में बता नहीं सकती, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड भी करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या उन्होंने मुझे जो भी बोला मैं वो किसी वजह से मैं वो करने में फ़ेल हो रही हूँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी गुरुजी से मांगती हूँ। और गुरुजी को बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू गुरुजी। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग लास्ट तक ज़रूर से सुनेंगे, और ये भी उम्मीद है कि जिन आंटी जी को ये सत्संग मैं लिख के भेज रही हूँ वो ज़रूर से अपने चैनल पे सत्संग को शेयर करेंगे। गुरुजी सबको ब्लेस करें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी बहुत टाइम हो चुका है। मेरी मम्मी गुरुपा को बहुत मानती हैं, उनको देख के ही मैं जो हूँ गुरुजी को बहुत मानने लगी। गुरुपा ने मेरे बहुत काम बनाए हैं। जब मैं छोटी थी, 12th में थी, तो संगत जी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे और मैं पढ़ के जाती थी, बाकी मैं गुरुपा को बोल के जाती थी कि गुरुपा आप देख लेना। और संगत जी, गुरुपा ने ऐसा देखा कि मैं 98% मेरी जो है 12th में आई और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद संगत जी मेरी शादी हो गई और सब चीज़ बहुत अच्छी हो गई। घर परिवार बहुत अच्छा मिला, गुरु महाराज की कृपा से सब सेटल्ड हो गया। पर संगत जी, गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते रहते हैं आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए और हर चीज़ के लिए। तो संगत जी, ऐसे मेरे पास ना 1-2 दिन पहले मैसेज आया कि बेटी तू कंगाल हो जाएगी, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अभी संभाल ले अपने अकाउंट को। संगत जी, मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ऐसा क्या हो गया गुरु महाराज जो आप मुझे ये संदेश दे रहे हैं। फिर संगत जी मैंने उन आंटी जी का सत्संग सुना। आंटी जी बता रहे थे कि उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं जर्मनी में, और वहाँ से वो पैसे उनको ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। बट इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो रही थी नहीं ट्रांसफ़र कर पाने में। बस इसी का फ़ायदा उठा के हैकर ने जो है उनके बेटे को कॉल किया कि बेटा, आपके पापा ने मुझे बोला है, मैं 50,000 आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो आप ये लिंक ओपन करके मुझे क्लियरिफिकेशन दे देना। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि उनके बेटे ने बहुत दिमाग लगाया। उसने कहा अगर मेरे पापा अगर पे करते तो हमें बताते ज़रूर। तो फिर उस अंकल ने कहा कि नहीं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है।
तो मेरे बेटे ने कहा कि अंकल जी आप मुझे पहले क्लियर करिए कि मेरे पापा ने ही आपको बोला है। आप ये बताइए मेरे पापा का नाम क्या है और मेरे पापा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, जो कि उस हैकर को नहीं पता था। फिर उसने बोला कि पापा का नाम तो बॉस को पता है, मुझे नहीं पता। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि अभी तो आपने कहा कि आपके पापा ने बोला है, तो आप जो मेरे पापा को जानते ही नहीं हो तो फिर पापा ने कैसे बोला। संगत जी ये चीज़ हुई और उनका जो बेटा है उसने सद्बुद्धि से उनके जो अकाउंट में पैसे थे वो बच गए, वरना तो ज़ीरो बैलेंस हो जाता। संगत जी फिर आंटी जी ने बताया कि गुरु महाराज ने हमें बचाया। फिर संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आता है और कहता है कि आपकी सिस्टर ने आपको पे करने के लिए बोला है, तो आप मुझे बताइए आपके कौन से अकाउंट में मुझे पे करना है। मेरी जो सिस्टर हैं वो जॉब करती हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और उनसे मुझे मतलब पैसे लेने थे काफ़ी, मतलब उनको दे रखे थे मैंने, तो उन्होंने मुझे रिटर्न करने थे। बट मैं ये नहीं समझ पा रही कि उन हैकर्स को ये सब चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं कि हमारा किससे क्या लेना देना है। फिर संगत जी कॉल आती है कि आपकी सिस्टर के अमाउंट मैं आपको पे कर रहा हूँ, आपकी सिस्टर ने मुझे बोला है। तो फिर संगत जी मुझे तुरंत से ना दिमाग में आंटी जी का सत्संग आया कि अगर मेरी सिस्टर ने बोला है तो मेरी सिस्टर का नाम बताइए आप, मैंने ये बोला। तो कहते हैं कि मुझे आपकी सिस्टर का नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ बॉस ने बोला है कि इतना अमाउंट इनके अकाउंट में डाल देना, इनकी सिस्टर डालना चाहती हैं। तो संगत जी मैंने बोला अभी तो आपने बोला कि उसकी सिस्टर ने बोला है आप मेरी। तो फिर संगत जी वो अंकल थोड़ा हकलाने लगे बोलने में। फिर मैंने बोला उनको कि अंकल जी मेरे पापा ने हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम में, जहाँ हमें हर चीज़ की नॉलेज होती है और हमें पता चलता है कि कौन कैसा है और क्या नहीं है क्या है। तो अंकल जी आप बेवकूफ़ किसी और को बनाइए, यहाँ ट्राई मत करिए। संगत जी मैंने उनको इतना बोला, उतना बोलते ही उन अंकल ने ना फ़ोन काट दिया। मतलब वो हैकर था और मैं शॉक्ड हो गई कि यही सत्संग गुरु महाराज ने मुझे सुनवाया था और यही चीज़ मेरे साथ हुई। तो अगर मुझे नहीं, मैं वो सत्संग मेरे आगे आता नहीं सुनती, तो शायद आज मैं भी उसी फ्रॉड का शिकार हो चुकी होती, क्योंकि मैं तो यही सोचती कि मेरी सिस्टर ने जो है मुझे पैसे देने हैं और शायद वो ही पे कर रही है, और मैं लिंक ओपन कर देती और मेरे सारे अकाउंट के पैसे गायब हो जाते। अभी संगत जी कुछ दिन पहले ही हमने एक प्रॉपर्टी सेल करी है, उसका अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में रखा हुआ था। गुरु महाराज को सब पता था कि क्या करना है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आपने मुझे इतने बड़े फ्रॉड से बचाया। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।